जय हिंद दोस्तों। तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और देख रहे हैं फिर से स्पीडी पब्लिकेशन का एकदम नया वाला करंट अफेयर का बुक लेकर आ गए हैं, जो आपका जून 2024 से लेकर के 1 मई 2024 तक एकदम अपडेटेड करंट अफेयर का बुक है। और जो भी भाई लोग का 18 मई से आपका मद्य निषेध द्रव्य का एग्ज़ाम स्टार्ट है ना, तो जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक बुक को खूब कस के रगड़िए ताकि है ना क्वेश्चन ना छूटे। दरोगा बनना है, वर्दी पहनना है तो आपको रिवीजन करना होगा, है ना, बार बार रिवीजन करना होगा, बहुत तगड़ा रिवीजन करना होगा, तभी आप वर्दी पहन पाएंगे। तो हम लोग जो आपका मंथली एक महीना का डेली आपका करवाते चल रहे हैं, ठीक ना। तो पिछले वाले वीडियो में आपका अप्रैल है ना, अप्रैल का, क्योंकि अभी मई महीना चल रहा है तो अप्रैल का जितना आपका डाटा करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आ गया है वो सारा करवा दिए हैं, है ना। आज के इस वीडियो में है ना पीछे वाला महीना में चलेंगे, मार्च में चलेंगे। मार्च 2025 में जो भी आपका करंट अफेयर बनता है उस पर हम लोग बात करेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, लाइक करिए, ताकि हम मोटिवेटेड हो करके आपके लिए है ना कंटिन्यू जो है वीडियो आप लोग के सामने प्रस्तुत करते रहें। एग्जाम से पहले तक एकदम सोच रहे हैं कि पूरा करंट अफेयर आपका ख़त्म कर दें, है ना। लूसेंट का भी बहुत सारा टॉपिक आपको दे रहे हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड देना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज हम लोग ले आए हैं, है ना, आज के इस वीडियो में मार्च 2025 में जो भी आपका पूरे महीना का करंट अफेयर है वो आपको इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। आप बस ध्यान से सुनते चलिए। बात करते हैं 1 मार्च 2025 को ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो जेपी नड्डा ने किया। किसने किया? जेपी नड्डा ने जो है ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। फिर है आपका 1 मार्च 2025 को कहाँ माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो इथोपिया इसका आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि माउंट फेंटाले ज्वालामुखी कहाँ है? इथोपिया में है। यहाँ जो ज्वाला मतलब फटा है तो यहाँ से क्या हुआ, मीथेन गैस का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हुआ है। फिर 1 मार्च 2025 को किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? तो दिया सलाई जो है ये आपका आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है कैलाश सत्यार्थी का, है ना। कैलाश सत्यार्थी को आप लोग को पता होगा 2014 में, है ना, नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है ना, ये जानते होंगे आप लोग, ठीक ना। फिर आपका है 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो ये हो जाएगा फ्रांस में, है ना, फ्रांस में। CISF है ना प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर जो है CISF प्रशिक्षण केंद्र का नाम रखने का, है ना, डिसाइड किया गया, चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर। फिर आपका 30 वर्षों बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया? तो दक्षिण अफ्रीका में। केप गिद्धों को जो है 30 वर्षों के बाद, ये सब संकटग्रस्त प्रजाति है, केप गिद्धों को कहाँ देखा गया? तो दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। 2 मार्च 2025 को जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का बनी है ना। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में जो है पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का बनी है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर 2 मार्च 2025 को हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो कश्मीर में मनाया गया। हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो कश्मीर में मनाया गया। याद रखिएगा, त्यौहार वाला क्वेश्चन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने चिरांगी रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अनुसूचित किया है? तो असम में, है ना। चिरांगी रिपू हाथी रिजर्व कहाँ है? तो असम में है। ये 8वें राष्ट्रीय उद्यान है असम का। फिर आपका है 2 मार्च 2025 को किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया है? तो अमेजन ने, है ना। अमेजन ने जो है अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट को का अनावरण किया है। फिर 3 मार्च 2025 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो जय शाह को, है। जय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं, है ना, जय शाह को जो है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर आपका है 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये विराट कोहली। विराट कोहली जो है 300 वनडे मैच खेलने वाले, है ना, 7वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। फिर 3 मार्च 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता? तो विदर्भ ने जीता। 3 मार्च 2025 का घटना है।
तीसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो विदर्भ ने जीता। फिर आपका भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम में किया गया है। फिर 4 मार्च 2025 को कहाँ के रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो विशाखापट्टनम के रूसीकोंडा बीच से जो है ना ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी से रूप से वापस लिया गया है, हमेशा के लिए वापस नहीं लिया गया है। फिर आपका है 4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड ने, है ना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो है एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू किया है। फिर आपका क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन बने हैं? तो याद रखेंगे क्रिश्चियन स्टॉकर। फिर है 4 मार्च 2025 को 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल में किया गया। 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल में किया गया है। फिर आपका 4 मार्च 2025 को इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो कृष्णा जयशंकर, है ना। कृष्णा जयशंकर जो है इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। फिर वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया, किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। फिर आपका IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो IRFC को, है ना। IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो IRFC को दिया गया है। 5 मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो अमेरिका, है ना। एक किस देश की प्राइवेट कंपनी का, है ना, लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है, ये अमेरिका की कंपनी का, है ना, एक प्राइवेट कंपनी का लैंडर है ब्लू घोस्ट। 5 मार्च 2025 को फीफा ने किस देश की 2026 विश्व कप में प्रतिबंधित कर दिया गया है? फीफा ने किस देश को 2026 के विश्व कप में प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये 3 देश है, रूस, कांगो और पाकिस्तान, है ना। फीफा 2026 जो होगा उसमें 3 देश को प्रतिबंधित कर दिया गया है, रूस, कांगो और पाकिस्तान को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग एकदम, है ना, मन मार के इसको रिवीजन करिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाना है तो रिवीजन करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। वर्दी इतना आसानी से नहीं मिलता है भैया, ठीक ना। फिर हम लोग बात करते हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो स्पेन में हुआ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? स्पेन में हुआ। 5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो शरद कमल ने। शरद कमल ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, शरद कमल, जो कि संन्यास लेने की घोषणा कर दिए हैं। फिर है आपका कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? तो अमेरिका जो है विश्व में सबसे बड़ा धन का केंद्र बनकर उभरा है। 6 मार्च 2025 को विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण, विविधता का अमृत महोत्सव का दूसरा संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने जो है ना, किया है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर है 6 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में हुई है? तो बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश और भारत के बीच में जो है संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में हुआ है। 6 मार्च 2025 को गुजरात सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो भूपेंद्र पटेल ने किया। किसने किया? भूपेंद्र पटेल ने जो है गुजरात सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया है। फिर 7 मार्च 2025 को 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का, है ना, कार्यक्रम संपन्न हुआ। 7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। राइज नामक ऐप जो है किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। फिर 7 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? तो गुआम, है ना।
गुआम में जो है भारतीय नौसेना ने जो है सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है। फिर 7 मार्च 2025 को प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता। अरविंद चिदम्बरम जो है ये शतरंज के खिलाड़ी हैं और ये प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब भी जीते हैं। फिर 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो पंजाब ने। प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो पंजाब सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो असम। असम का एक इलेक्ट्रॉनिक नगर है जिसका नाम है रतन टाटा रखा गया है। 8 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो बुर्किना फासो। बुर्किना फासो जो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में एकदम शीर्ष पर है। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। 8 मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया है? तो रूस के साथ, है ना। रूस के साथ जो है ना, भारत जो है रूस से T-72 टैंकों को क्या करेगा, है ना, मंगवाएगा, उसके लिए समझौता किया है। फिर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो HDFC ने लॉन्च किया है। 8 मार्च 2025 को जारी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो फ्रांस शीर्ष पर है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है सबसे पुराने उल्कापिंड का पहचान किया गया है। 9 मार्च 2025 को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता? तो भारत ने जीता है। फिर 9 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो दिल्ली ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दिया है। 9 मार्च 2025 को किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश को जो है अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रीतिजर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? तो चीन के। फिर 9 मार्च 2025 को पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो बिहार में। याद रखिएगा, बिहार वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। बिहार वाला तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ना नहीं है। सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो बिहार में संपन्न हुआ। किस राज्य में चाप चारकुट त्यौहार मनाया गया? तो मिजोरम में। चाप चारकुट कहाँ मनाया गया? तो मिजोरम में मनाया गया। 9 मार्च 2025 को किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोसा से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी को, है ना। फिर 10 मार्च 2025 को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? तो मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को जो है 58वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एक टाइगर रिजर्व है और ये भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 10 मार्च 2025 को किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो जयश्री वेंकटेशन को जो है आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है। तो 10 मार्च तक हम लोग कर लिए, है ना। और हम लोग पूरा मार्च महीना कंप्लीट आपको करवाएंगे। पूरा मंथली हम लोग चलेंगे अब, ठीक ना। एक मंथ का रोज आपको 12 दिन में एकदम पूरा खत्म कर देंगे और पीछे वाला भी आपको साथ में देते चलेंगे। 10 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया? तो खंजर 12 जो है एक किर्गिस्तान और भारत के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। 10 मार्च 2025 को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? सिद्धांत बंटिया तथा अलेक्जेंडर डोंसी ने जो है रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता। सिद्धांत बंटिया तथा अलेक्जेंडर डोंसी ने। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गांडीव, है ना। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम जो है गांडीव कर दिया गया है।
फिर दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा बॉन्ड कौन बना है? तो LIC बन गया है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा बॉन्ड जो बन गया है, LIC बन गया है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो मॉरिशस में। फिर आपका 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने? तो प्रणब वेंकटेशन जो हैं 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। 11 मार्च 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने SpaceX के साथ समझौता किया है? तो भारतीय कंपनी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने जो है SpaceX के साथ समझौता किया है। IIFA अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जयपुर राजस्थान में हुआ। फिर आपका भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर। रोशनी नाडर जो हैं ये भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। 11 मार्च 2025 को किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड आया जिससे भारी तबाही हुआ है। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो असम है ना। असम जो है अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन दिया गया है? तो मॉरिशस है ना। इतना बड़ा नाम है, ठीक ना। मॉरिशस का ये सर्वोच्च सम्मान है जो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। फिर भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? तो अमूल बन गया है। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? तो अमूल बन गया है। 12 मार्च 2025 को जदिया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में। जदिया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में मनाया गया है। 12 मार्च 2025 को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेरेक्स और पुंछ मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। फिर आपका है IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा है? तो भारत 5वें स्थान पर रहा है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन है? तो यूक्रेन जो है ना, विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, यानी कि हथियार मंगवाता है यूक्रेन। फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो शुभमन गिल पुरुष में और अलाना किंग महिला में जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी का चुना गया है। पुरुष में शुभमन गिल और अलाना किंग महिला में चुना गया है। फिर आपका है 12 मार्च 2025 को किसे ने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू किया है? तो रूपी 112 ने चालू किया है। 12 मार्च 2025 को किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया है? तो स्टार हेल्थ ने किया है। स्टार हेल्थ ने सितारा शुरू किया है। फिर है 12 मार्च 2025 को 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? तो गुलमर्ग में हुआ है। फिर हाल ही में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित मीडिया कंपनी प्रिज्मिक्स है ना, प्रिज्म 9 भी पढ़िए या प्रिज्मिक्स पर भी पढ़ सकते हैं। किसने शुरू किया? तो अजय देवगन ने, है ना। AI संचालित मीडिया कंपनी प्रिज्म 9 या प्रिज्मिक्स किसने शुरू किया? तो अजय देवगन ने शुरू किया है। आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, समझने से मतलब है, ठीक ना। 12 मार्च 2025 को कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो मॉरिशस में। मॉरिशस में जो है अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान को खोला गया है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। सज्जनगढ़ अभयारण्य जो है ना, कहाँ है? तो राजस्थान में है। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो 25.17% हो गया है। देश का पहला अस्थायी कला ग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज में। फिर आपका है 13 मार्च 2025 को जल स्थिरता सम्मेलन 2025 कहाँ उद्घाटन
हुआ? नई दिल्ली में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया। 13 मार्च 2025 को माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो लद्दाख में, है ना, लद्दाख में माथो नागरांग उत्सव मनाया गया। 13 मार्च 2025 को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता? दलाई लामा ने जो है शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है। फिर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो पंजाब ने जो है सर्च इंजन लॉन्च किया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत शीर्ष पर है। शहरी G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। फिर आपका सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा करेगा। 14 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो झारखंड ने जीता है। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ? तो श्रीलंका में सेंट एंथनीज समारोह शुरू हुआ। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो दिल्ली एयरपोर्ट जो है एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बन गया है। 14 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने जो है PM युवा 3.0 कार्यक्रम को लॉन्च किया है। फिर आपका 15 मार्च को भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई है? तो चिली, भारत और चिली के बीच में कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई है। बेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में आयोजित किया जाएगा। 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्यक्रम योजना का अनावरण किया है। फिर आपका है 15 मार्च 2025 को किसे ने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो टाटा पावर ने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है। 15 मार्च 2025 को तेजस MK1 प्रोटोटाइप से एस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से एस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। 15 मार्च 2025 को भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 संपत्तियों को जोड़ा है। फिर हाल ही में गेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। गेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। फिर है आपका प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र ने पहला स्थान प्राप्त किया है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत, और पहला राज्य है गुजरात। 16 मार्च 2025 को विमेंस प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने जो है 2025 में भी WPL का खिताब जीता दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हरा करके। 16 मार्च 2025 को किसने जमना लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रसार भारती को जो है जमना लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर आपका है कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो IIT मद्रास के द्वारा जो है दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित किया जा रहा है। 16 मार्च 2025 को इंडिया मास्टर्स लीग 2025 का फाइनल किसने जीता? तो इंडिया मास्टर्स का फाइनल जो जीता है इंडिया मास्टर्स ने जीता है। किसने जीता है? वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हरा करके इंडिया मास्टर्स ने जीता वेस्ट इंडीज को हरा करके। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए? तो 33 पदक हासिल किए।
16 मार्च 2025 को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक को जो है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। फिर आपका है 17 मार्च 2025 को किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? हरमनप्रीत सिंह ने जीता। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो जापान के सहयोग से जो है चंद्रयान 5 मिशन को है ना संचालित किया जाएगा। 17 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता? तो हॉकी झारखंड ने जीता। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने? तो हॉकी झारखंड ने जीता। फिर आपका है पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो भारत शीर्ष पर रहा। 18 मार्च 2025 को फिट इंडिया आइकन किस अभिनेता को चुना गया? तो आयुष्मान खुराना को चुना गया। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंग्लैंड में किया जाएगा। फिर आपका 18 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भिवंडी महाराष्ट्र में किया गया। 18 मार्च 2025 को राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो तेलंगाना में शुरू हुई। 18 मार्च 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़े? तो भारत। फिर आपका है 19 मार्च 2025 को किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो कृष्णामाचारी श्रीकांत को। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण संपन्न हुआ? तो वरुण भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। 19 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है? तो सिक्किम ने लगाया है। 19 मार्च 2025 को UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सर्वम AI के साथ समझौता किया है। फिर 19 मार्च 2025 को भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो इंदौर में शुरू किया गया है। फिर है 19 मार्च 2025 को किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने। किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर जो है 392 हो गया है। फिर 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? तो मालदीव और भारत के बीच में जो होगा है ना स्थानीय मुद्रा में व्यापार होगा। 19 मार्च 2025 को जारी मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो नॉर्वे जो है ना मुक्त भाषण सूचकांक में शीर्ष पर रहा। फिर आपका है 20 मार्च 2025 को जारी विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो फिनलैंड जो है शीर्ष पर है। 20 मार्च 2025 को लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर है 20 मार्च 2025 को किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर विकसित किया है? तो इसरो ने किया है। फिर है 20 मार्च 2025 को कैबिनेट ने कहाँ नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दिया है? तो असम में। नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र लगेगा कहाँ? असम में। 20 मार्च 2025 को किसने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो मृदुलिका झा ने जो है पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है मृदुलिका झा ने। फिर आपका है चर्चा में रही है ना सागरेश्वर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है महाराष्ट्र में है।
फिर है किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो राम सुतार को जो है महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा। फिर 20 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। फिर आपका 21 मार्च 2025 को भारतीय रेलवे और किस IIT ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी है? तो ये पंजाब विधानसभा है। फिर है आपका 21 मार्च 2025 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बन गया है? तो जापान बन गया है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो हरियाणा में होगी। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगा? तो हरियाणा में होगा। 21 मार्च 2025 को किसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो क्रिस्टी कोवेंट्री को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। 21 मार्च 2025 को किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो फ्रांस में जो है दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। फिर स्वतंत्रता सेनानी श्रीरामुल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अमरावती में। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को। किसे? विनोद कुमार शुक्ल को। 22 मार्च 2025 को नेटुम्बो नदी नदैत्वाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो नामीबिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में। फिर 22 मार्च 2025 को किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार का। 22 मार्च को जानते हैं बिहार दिवस मनाया जाता है और 113वां स्थापना दिवस मनाया गया बिहार का। तो बिहार वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिहार के एग्जाम के लिए। 22 मार्च 2025 को कहाँ भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मथुरा में भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। फिर 22 मार्च 2025 को किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो टॉम क्रूज को है ना ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। 22 मार्च 2025 को विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क। फिर किस शहर में रविचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है? तो चेन्नई में जो है रविचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। 23 मार्च 2025 को किसे 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है? तो गुंटूर ब्लॉसेल ने जीता है। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? तो आगरा में। ये महाराष्ट्र सरकार जो है उत्तर प्रदेश के आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है। 23 मार्च 2025 को तभी फिल्मों उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में, है ना। तभी फिल्मों उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। 23 मार्च 2025 को महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। फिर 23 मार्च 2025 को पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 23 मार्च 2025 को महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। माउंट लेवोटोबी लॉकी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। माउंट लेवोटोबी लॉकी, है ना, ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। 24 मार्च 2025 को जारी IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 105% बढ़ गया है एक दशक में। 24 मार्च 2025 को भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया है। फिर है 24 मार्च
2025 को रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया? तो दुबई में किया गया। भारत में आने वाले प्रेषणों रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा। 24 मार्च 2025 को किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? तो आर.के. श्रीराम कुमार को मिला है। फिर है 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 24% की वृद्धि की है। 24 मार्च 2025 को सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो गोवा में। सिग्मो महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो गोवा में हुआ। 24 मार्च 2025 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ? तो पंचकुला में संपन्न हुआ। फिर प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी कौन करेगा? भारत और तंजानिया करेगा। एकेमी जो होगा है ना नौसैनिक अभ्यास भारत और तंजानिया के बीच में होगा। फिर 25 मार्च 2025 को भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथूरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? तो मिजोरम से। 25 मार्च 2025 को किस आईआईटी में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो आईआईटी गांधीनगर के द्वारा जो है हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। फिर आपका है 25 मार्च 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? तो पी.एन. रमन के द्वारा जो है लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है बुक है। 25 मार्च 2025 को वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला। 26 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की है? तो हरियाणा ने शुरू की है। 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो बांग्लादेश ने जो है अपना 2025 में 55वां स्थापना दिवस मनाया है। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निर्देशक नियुक्त किया है? तो जय भट्टाचार्य को जो है ना राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक डायरेक्टर नियुक्त किया गया है जय भट्टाचार्य को। फिर 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। फिर 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह का द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया शामिल होने का घोषणा किया न्यू डेवलपमेंट बैंक में। फिर है 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो तेलंगाना सरकार को। फिर 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? दूसरा राज्य बन गया है कौन है भाई? पहला तो है ना समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड है ना। दूसरा कौन है? तो दूसरा गुजरात बन गया है। 27 मार्च 2025 किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में है ना। ऑस्ट्रेलिया का गावा स्टेडियम है जिसको 2032 के ओलंपिक होने के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा। 27 मार्च 2025 को किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो राजीव गौबा को जो है नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? तो हरियाणा शीर्ष पर है 34 स्वर्ण के साथ है ना 39 रजत 31 कांस्य के साथ कुल 104 पदक जीता है। 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी को चुना गया है। 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन को शामिल किया गया आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने किया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। फिर 28 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार
परिषद के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है अजय कुमार मिश्रा को। सुजय कुमार मिश्रा को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। फिर 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीवा समूह की शुरुआत की है? तो श्रीलंका। फिर आपका 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार ने सारथी लॉन्च किया है। 29 मार्च 2025 को किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पापुआ न्यू गिनी देश ने जो है फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिर 29 मार्च 2025 को किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD CEO नियुक्त किया गया है? तो राहुल भावे को जो है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD नियुक्त किया गया है। 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा अभी हाल ही में मार्च में मई के अप्रैल मार्च में ही जैसा कि दिया हुआ है म्यांमार में भूकंप आया था, उसके लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था राहत दिलाने के लिए। 30 मार्च 2025 को भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSAM क्या बोले, फिर से पढ़िएगा, स्वदेशी मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा के चांदीपुर में। 30 मार्च 2025 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ युवा के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो है भारत में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यूनिसेफ युवा के साथ समझौता किया है। फिर 30 मार्च 2025 को बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो बैडमिंटन से। बी सुमित रेड्डी देख रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन एकदम पूछा जाता है जो संन्यास ले लिए उनको ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो बी सुमित रेड्डी जो है संन्यास का घोषणा कर दिए। किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो बैडमिंटन खेल के हैं। 30 मार्च 2025 को 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्राज़ील में आयोजित किया गया है। फिर 30 मार्च 2025 को एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मसाकी काशीवारा को जो है एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? तो केरल जो है भारत का पहला वृद्धजन आयोग गठित करेगा। फिर है इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? तो कार्टोसैट 3 ने जो है म्यांमार में जो भूकंप आया था कार्टोसैट 3 ने वहाँ का भूकंप के बाद का तस्वीर लिया है। फिर 30 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? एलन मस्क। भारत में मुकेश अंबानी। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन हो गए हैं? तो एलन मस्क। ये हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार बताया जा रहा है। इसमें दुनिया के सबसे अमीर एलन मस्क है और भारत में मुकेश अंबानी है। फिर 30 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है तो महिला में नाम आ जाता है रोशनी नाडर का नाम आ जाता है। HCL के टेक हैं HCL टेक के ये मालिक हैं रोशनी नाडर। फिर है 31 मार्च 2025 को 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में किया गया। फिर कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना? तो लखनऊ कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो लखनऊ जो है भारत का लखनऊ ये एशिया के अरबपतियों की राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ। फिर 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश अभी वर्तमान में भारत है। पहला स्थान पर जो है दूसरा देश बन गया। श्रीलंका तीसरा हो गया है अब भारत दूसरा हो गया। पहला स्थान केनिया है केनिया सबसे ज़्यादा दुनिया में चाय का निर्यात करता है। दूसरा हाल ही में भारत हो गया है और तीसरा अब श्रीलंका चला गया है। फिर आपका है घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो नेपाल में। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल में।
अब यहाँ से 1 अप्रैल से आ जाता है, जो कि हम आपको पिछले वाले वीडियो में करवा चुके हैं। ठीक ना, हम लोग रिवर्स में चल रहे हैं। पहले नया वाला आपका अप्रैल वाला करवा दे रहे हैं, फिर नया वाला मार्च वाला करवाएंगे, फिर इसी तरह से पीछे चलते चलेंगे और 12 वीडियो आपको मिलेगा, है ना, पूरा 12 महीने का।